जो स्टेशन के आईआईसी है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज 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 नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप चौंक जाएंगे। हाँ दोस्तों, ऐसा ही है। दरअसल उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित भरतपुर थाने में एक महिला अपनी शिकायत दर्ज कराने, एफआईआर दर्ज कराने जाती है। तो उस थाने में उस महिला की शिकायत नहीं दर्ज करते हैं, एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं और उल्टा उसी महिला को गाली गलौज वहाँ के पुलिसकर्मी करने लगते हैं। यहाँ तक तो सही था, लेकिन उस थाने के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उस महिला के साथ दरिंदगी और दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों, 15 सितंबर 2024 को वह पीड़ित महिला अपने होने वाले मंगेतर आर्मी ऑफिसर के साथ अपने घर लौट रही थी। तभी वहीं रास्ते में कुछ गुंडे आ जाते हैं और उस महिला को छेड़ने लगते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वो अपने बचाव के लिए उनसे हाथापाई करते हैं और किसी तरह से उन गुंडों से बचकर वो महिला और उसके साथ जो उसका मंगेतर होता है आर्मी ऑफिसर, वो वहाँ से बचकर जाते हैं। तभी महिला नज़दीकी थाने पर, जो कि वहाँ का थाना भरतपुर थाना लगता था, वहाँ पर जाकर महिला एफआईआर दर्ज करवाने पहुँचती है, अपनी शिकायत दर्ज करवाने पहुँचती है। वह महिला थाने में मदद मांगने जब पहुँची तो मदद देने की बजाय वहाँ के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उससे बदतमीजी करने लगते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। और वहीं जो उसके साथ उसका मंगेतर होता है आर्मी ऑफिसर, उसको लॉकअप में डाल देते हैं। तब महिला उसके लॉकअप में डालने के बाद इस चीज़ का विरोध करती है कि आप लोग इस तरह से एक आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में नहीं डाल सकते हैं। उस महिला के विरोध करने पर उस थाने की जो पुलिस अधिकारी होते हैं उस महिला के बाल पकड़ते हैं और उस महिला के ऊपर मारपीट करने लगते हैं और इसके बाद उस महिला को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाते हैं और बंद कर देते हैं। इसके बाद वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे वहाँ पर पहुँचते हैं और उस महिला के साथ दरिंदगी और दुष्कर्म करते हैं, महिला के साथ एक गंदी हरकत करते हैं और उस महिला के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर घटना को अंजाम दिया जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो दरिंदगी और दुष्कर्म उस महिला के साथ हुआ तो वह थाने में ही हुआ और उस थाने के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने ही उस महिला के साथ ये गंदी हरकत करते हैं। आप लोग पहले उस पीड़ित महिला के मुंह से ही इस पूरी घटना के बारे में सुने। High Court of Odisha, RT authorities and media and AIIMS उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी। दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15th को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद मैंने अपने घर जा रही थी। कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका एफआईआर भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार एफआईआर लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। इसके लिए मैं चाहती थी कि वो एफआईआर लेके या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प की नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है। तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर और बाकी मेल ऑफिसर्स आए, उन्होंने गुरुवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही
उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक दो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज 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 दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह उस महिला के साथ उस थाने में घिनौना कृत्य किया गया। लेकिन दोस्तों, जिस पुलिस को हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, पुलिस मौजूद होती है हमारी सुरक्षा करने के लिए, यदि वही पुलिसकर्मी और थाने में ही जहां हम लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, उस थाने में यदि इस तरह की घटना को, और ख़ास बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अधिकारी ही इस घटना को अंजाम देने लगेंगे, तो हमारे देश का क्या होगा और फिर लोग किस तरह से अपनी सुरक्षा महसूस करेंगे। हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं वो अपने आप को कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगी, जहां एक तरफ गुंडे और लफंगों से बचते हुए लोग पुलिस तक अपनी शिकायत पहुंचाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन जब पुलिस इस तरह के अपराध को अंजाम देती है तो पूरा देश सहम जाता है, चौंक जाता है। और यहीं जहां हमारे देश की सरकारें ये चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो बेटी बचाओ का नारा है तो हमारे देश में किस तरह से फॉलो हो रहा है और बेटियों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। और जो नेता इस तरह चिल्ला चिल्ला कर भाषण देते हैं, उनको भी ये बात समझ आनी चाहिए कि हमारे देश में किस तरह से बेटियों के साथ, बहन बेटियों, महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी और दुष्कर्म किया जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाओं के ऊपर कोई भी सरकारें, ना तो कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं होता है दोस्तों। और जब इस घटना को अंजाम दिया जाता है तब वो नेता कहाँ चले जाते हैं और उनका बेटी बचाओ वाला जो भाषण होता है वो कहाँ चला जाता है। और इस तरह की घटनाएं हमारे देश में अक्सर एक न एक कोने में होती ही रहती हैं, लेकिन इन घटनाओं को लेकर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। दोस्तों, इस घटना के बाद पीड़ित महिला का इलाज एम्स हॉस्पिटल में कराया जा रहा है और इलाज के बाद उस महिला ने इंटरव्यू में अपनी पूरी बातों को बताया है, पहले आप लोगों ने सुना ही है। और उस थाने के जो अधिकारी होते हैं, वहाँ का जो इंचार्ज होता है, उसको लेकर वहाँ के जो और 5 अधिकारी होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सस्पेंड करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ दिनों के बाद वो लोग फिर बहाल हो जाएंगे और इस तरह की घटना रुकने का नाम नहीं लेती हैं। दोस्तों, ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि जो भी इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं वो लोग इस बारे में सोच सकें कि आखिरकार इसका अंजाम क्या होता है। दोस्तों, यदि ये घटना आर्मी ऑफिसर के पत्नी के साथ हो सकती है तो हम लोगों को क्या, और जो देश के आम जनता है, आम जनमानस लोग हैं, उनका क्या होगा? और उन लोगों की सुनवाई तो हो ही नहीं सकती यदि देश के आर्मी जैसे अधिकारी के साथ इस तरह हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों की इस घटना पर क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।